दोस्तों आज हम बात करेंगे यहाँ पर जो पल्मोनरी डिजीज की बात करेंगे। यहाँ पर उसकी बात करेंगे। उसमें कौन सी रेस्पिरेटरी से संबंधित है, उससे रिलेटेड करते हैं, जो कि हमारे हृदय से संबंधित है, श्वास से संबंधित है या अस्थमा इत्यादि से संबंधित है। उसमें किस प्रकार की डिसेबिलिटी परसेंटेज मिलेगी और कितनी परसेंट वहाँ पर इम्पेयरमेंट असेसमेंट मिलेगा। देखो इन चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। ये बड़ा टॉपिक बहुत लंबा है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, इसको हम खंड खंड वाइज करेंगे और पूरे डिसेबिलिटी परसेंटेज या इम्पेयरमेंट असेसमेंट को समझने की कोशिश कितना परसेंट देता है। देखो डॉक्टर अपनी मर्जी से कभी नहीं देता है, जो डॉक्यूमेंट्स में लिखा, जो रूलिंग में लिखा उतना ही मिलेगा, न कम मिलेगा न ज्यादा मिलेगा। ये दोनों के लिए बराबर रहता है, मिलिट्री के अंदर भी, पैरामिलिट्री में या सीएपीएफ में भी, या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हो या कोई यहाँ पे सिविलियन भी हो। भारत सरकार के गजट में जो डिसेबिलिटी 2016 का रूल है उसके अकॉर्डिंग होगा, बशर्ते यहाँ पर पैरामिलिट्री रूल या सीएपीएफ या इंडियन आर्मी या एयरफोर्स नेवी के अंतर्गत जो है इसको ब्रॉड बैंडेड सिस्टम किया जाता है। तो इन थोड़ा सा डिफरेंस इन चीजों का है। अब आते हैं टॉपिक में वापस। रेस्पिरेटरी इंपेयरमेंट रिफर्स टू द अल्टरनेशन इन लंग स्ट्रक्चर एंड और लंग फंक्शन, यानी कि लंग से रिलेटेड है, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम से, श्वास से संबंधित, हृदय से संबंधित है। इन द डिक्रीज्ड एंड लिमिटेड फंक्शन एबिलिटी टू एंड यूजुअली मैनिफेस्ट बाय द dyspnea on extraction. Many respiratory disease may cause the impairment from the airway disease such as the asthma and chronic obstructive pulmonary disease, COPD की बात हो रही है, और interstitial lung disease यानी कि उसके अंतराल की बात कर रहा है। The degree of impairment can be obviously assessed and most centers by, तो इसको समझ लेते हैं। जो जो शब्द यहाँ पर आए हैं एक बार इसको समझ लेते हैं। यानी कि प्लमोनरी डिजीज एक प्रकार का फुसफुसी रोग होता है जो कि फेफड़ों से संबंधित ये रोग होता है, यानी कि श्वास से, ये सारे श्वास से जुड़ी हुई नली से संबंधित इस प्रकार की बीमारियों से संबंधित होता है। यानी कि सांस लेने में परेशानी, खांसी, अन्य संबंध, इस प्रकार के संबंध यहाँ पर हो सकते हैं। इंटरस्टिशियस मतलब होता है फेफड़ों की बीमारियां, उसके अंतराली फेफड़ों की बीमारियां, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आईएलडी भी कहते हैं। यानी कि फेफड़ों के ऊतकों में सूजन हो जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं इत्यादि, जो कि एक बीमारी का एक ये ग्रुप है, समूह है। ऐसे समय में जो होता है फेफड़ों में ऑक्सीजन लेने जाने की क्षमता में कम हो जाती है, जिससे सांस लेने में हमको तकलीफ होने लगती है। तो इसको समझना है हमने। इसको जो है भाग अलग अलग किया गया है। स्पायरोमेट्री यानी कि एक प्रकार का नापने वाला, इससे मापा जाता है, ये उपकरण है। बात करें सिंगल ब्रीथ डिफ्यूजिंग कैपेसिटी, उसकी भी बात, उसी के स्पायरोमेट्री के आधार पर जो है आपको डिसेबिलिटी परसेंटेज की जाएगी, प्रदान की जाएगी या इम्पेयरमेंट असेसमेंट दिया जाएगा। यानी कि फेफड़ों के कार्य करने का परीक्षण है जो मापता है मतलब कितनी आसानी से और कितनी तेजी से हम हवा को फेफड़ों से अंदर और बाहर ले जा सकते हैं, और फेफड़ों की बीमारियों के निदान और निगरानी में ये चीज मदद करता है। इस प्रकार से स्पायरोमीटर से जुड़ी एक नली माध्यम से सांस लेते छोड़ते हैं, ये परीक्षण को कुल मिला के मापता है। तो इन चीजों को आप समझ गए। बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज ओनली बाय द स्पायरोमेट्री, जो इससे नाप ऐसे दौरान पर वहां पर कैसे डिसेबिलिटी परसेंटेज होगी। परसेंटेज ऑफ FEV1 और प्रिडिक्टेड असेसमेंट की बात कर रहे हैं हम। FEV1 को समझ लेते हैं। FEV1 का मतलब होता है कि मतलब फेफड़े के कार्य का परीक्षण, एक प्रकार का पल्मोनरी फंक्शनल टेस्ट है जो कि मापता है, जो बताते हैं कि व्यक्ति 1 सेकंड में कितनी जोर से हवा को बाहर निकाल सकता है। इसका कहने का मतलब ये है, यानी कि 1 सेकंड के अंतर्गत कितनी जोर से वो बाहर निकाल सकते हैं। कुल मिला के ऐसा है। अब ये बोल रहा है कि जब 80% से 80% और ऑफ प्रेडिक्टेड वैल्यू की बात करें कि 80% के जब अंतराल में हो, इंटरस्टिशियल की बात कर रहा है, इसके बीच में या इसके अंतराल में है, तो वहाँ पर 5% डिसेबिलिटी परसेंटेज या इम्पेयरमेंट असेसमेंट की बात कही है। जब 70 से लेकर 70, जब वहाँ पर स्पायरोमेट्री से, तो यहाँ पर जो 70 से लेकर 79% के अंतराल में अगर आता है तो यहाँ पर 10% डिसेबिलिटी परसेंटेज या इम्पेयरमेंट असेसमेंट मिलेगा। जब 31 से लेकर 49% के अंतराल में आएगा तो 30% डिसेबिलिटी परसेंटेज या इम्पेयरमेंट असेसमेंट मिलेगा। जब 30% के अंतराल में इतना माप के आएगा तो यहाँ पर 50% डिसेबिलिटी परसेंटेज या इम्पेयरमेंट असेसमेंट आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कॉर पुलमोनाले रिक्वायरिंग कंटिन्यूअस 0-2 लिखा है, यानी कि इसके कहने का मतलब है कि हृदय यहाँ पर जो है काम करना थोड़ा सा बंद कर देता है। एक प्रकार का जो है मेडिकल वर्ड है। कोर पल्मोनल क्या है इसको समझ लेते हैं। एक प्रकार का जो है हृदय का फुसफुसी रोग बोलते हैं इसको बायोलॉजिकल वर्ड में। और सब फेफड़ों की समस्या के कारण जो है हमारा जो राइट वेंट्रिकल होता है, यानी कि हृदय का जो हार्ट का जो कक्ष होता है, वो जो होता है इतना बड़ा हो जाता है कि हृदय यहाँ पर जो होता है हार्ट काम करना बंद कर देता है, और इस प्रकार का ये एक
समस्या है जिसके कारण यहाँ पर डिसेबिलिटी परसेंटेज ज्यादा होती है, यानी कि 80% डिसेबिलिटी परसेंटेज या इंपेयरमेंट असेसमेंट यहाँ पर दिया जाता है। दोस्तों ये वाला टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। हम कल बात करेंगे यहाँ पर रेस्ट्रिक्टिव डिजीज की बात करेंगे, स्पायरोमेट्रिक, डीएलसी और ऑक्सीजन विच एवर इज लो जब होगा इसके अलग से होंगे, इसके कितने प्रकार के डिसेबिलिटी परसेंटेज होंगी, और बात करेंगे परसेंटेज ऑफ डीएलएससीओ एसपी2 प्रेडिक्टेड असेसमेंट, इसी टॉपिक में कवर होगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, अलग अलग प्रकार से समझाना पड़ेगा। तो ये दोस्तों ये वाला हमारा यहाँ पर टॉपिक खत्म होगा। फिर उसके हम अगले बात करेंगे प्लुमोनरी ट्यूबरोसिस, टीबी की बात करेंगे, असेसमेंट की ये वाली प्रॉब्लम की बात करेंगे आने वाले समय में। तो इन सब चीजों को बात करेंगे कितने परसेंट यहाँ पर डिसेबिलिटी होगी या इंपेयरमेंट असेसमेंट होगा। देखो एक बात फिर बताता हूँ कि भारत सरकार के गजट 2016 के अनुसार ये चीजें लागू होती हैं, वही चीज इंडियन आर्मी में लागू होती है या एयरफोर्स या नेवी में लागू होती है। डिफेंस में सिर्फ ब्रॉड पेटेंट सिस्टम अलग होता है। डॉक्टर अपनी मर्जी से कोई भी डिसेबिलिटी या इंपेयरमेंट असेसमेंट नहीं देता है। ये वही चीज होता है जो रूलिंग में लिखा होता है। आपके ओपिनियन में ये डिजीज को डायग्नोस किया होगा, उसमें प्रॉपर तरीके से लिखा होगा, ये एफएमएस 15 में लिखा होगा, और आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं आपको कितने परसेंट डिसेबिलिटी परसेंटेज मिलेगी या इंपेयरमेंट असेसमेंट मिलेगा। जब आपको आरएमबी होगा या आपका आरएमबी बैठ रहा होगा और रीअसेसमेंट बैठ रहा होगा, तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। तो दोस्तों अगर कोई फिर भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें आप, मैं कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा जब भी मेरे पास टाइम होगा। बने रहिए हमारे साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, हमारे मिलिट्री फैमिली से बिलोंग करने वाले सभी लोगों को चैनल शेयर करें, एक्स सर्विसमैन भाइयों को चैनल शेयर करें और उनके परिवार वालों को, क्योंकि जानकारी बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।